गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग गॉफमैन कंप्लीट करते हैं, पीवाईक्यू साथ में एमसीक्यू को भी लेते हुए। पहला क्वेश्चन है, गॉफमैन की का मुख्य दृष्टिकोण किससे जुड़ा हुआ है? इसका आंसर फटाफट बताइए। ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉफमैन ने अपने किस बुक में ड्रामेटिकल पर्सपेक्टिव को विस्तार में समझाया है? तब ड्रामेटिकल पर्सपेक्टिव को किस बुक में समझाया है? इसका आंसर है, क्या इसका आंसर है बताइए फटाक से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरी लाइफ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉफमैन के अनुसार फ्रंट स्टेज का अर्थ क्या है? पहले ये बताइए कि गॉफमैन ने कितने स्टेज बताए हैं। तो गॉफमैन ने दो टाइप के स्टेज बताए हैं। पहला है फ्रंट स्टेज, दूसरा है बैक स्टेज। फ्रंट स्टेज में वो होता है कि व्यक्ति समाज के सामने कैसा व्यवहार करता है। अकॉर्डिंग टू मंच, अगर इंसान एक मंच पे बैठ जाता है किसी भी अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए, तो वो अपना दी बेस्ट, अपना 100% देना चाहता है, जो कि मंच पे सबके सामने करता है। बैक स्टेज में अकेले में इंसान क्या कर रहा होता है वो सिर्फ इंसान ही जानता है। एग्जाम्पल में भी हमने बताया, जैसे मंच के पीछे साइड में लोग प्रिपेयर करते हैं, खुद को मेंटली प्रिपेयर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सोचते हैं कि हमें अपना 100% देना है। सेम टू सेम अकॉर्डिंग टू इंसान, सब मनुष्य भी समाज के सामने जाने के बाद सेम टू सेम वही सोचता है कि वो बैक स्टेज में खुद को प्रिपेयर करता है कि हम खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं समाज के सामने, हम जिसके सामने जा रहे हैं उसके हमारे सामने जो है हमारा 100% हो, वो हम अपना दी बेस्ट दे पाए। तो यही है, दो टाइप के स्टेज गॉफमैन ने बताया है, एक है फ्रंट स्टेज व एक है बैक स्टेज। तब इसका आंसर आप लोग खुद बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, वह स्थान जहाँ व्यक्ति अपनी भूमिका सार्वजनिक रूप से निभाता है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बैक स्टेज भी आ गया है, तो बैक स्टेज में क्या आंसर आएगा वो बताइए। तो अभी जस्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि बैक स्टेज में इंसान अकेले में खुद को प्रिपेयर करता है, आराम करता है। इंसान का अपना असली चेहरा वो बैक स्टेज में ही इंसान को नज़र आता है। तो वह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह स्थान जहाँ व्यक्ति आराम से असली व्यवहार कर सकता है। क्योंकि लोग जब समाज के सामने जाते हैं तो बहुत सारे प्रिपेयर, या फिर अगर हम लोग अपने बोलचाल में कहें तो बहुत सारा मुखौटा लगा करके जाते हैं। तो फिर इसी तरह से है, चलते हैं आगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इम्प्रेशन मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5। इम्प्रेशन मैनेजमेंट की अवधारणा किसने दी है बताइए। ऑफ कोर्स इसका अवधारणा दी है इरविन गॉफमैन ने ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आने वाला है, स्टिग्मा। एक बुक है स्टिग्मा, इस बुक की अवधारणा बुक के बारे में किसने लिखा है, बुक के राइटर कौन है स्टिग्मा बुक के। तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि इरविन गॉफमैन की बुक कौन कौन सी है? क्या बुक के बारे में कुछ आइडिया है? चलिए, तो स्टिग्मा बुक हमें दिया है किसने? इरविन गॉफमैन ने ही दिया है, इन्हीं की बुक है। तो ये हो गया। अब रिलेशन इन पब्लिक, फ्रेम एनालिसिस, फॉर्म ऑफ टॉक, ये सारी बुक जो है गॉफमैन की है। नेक्स्ट है, गॉफमैन के स्टिग्मा के बारे में बात करते हैं। गॉफमैन स्टिग्मा में किसके बारे में बात करते हैं बताइए। तो गॉफमैन जो है अपनी बुक स्टिग्मा में जो बात करते हैं वो है समाज रूप में अवमूल्यित पहचान, सामाजिक रूप में अवमूल्यित पहचान के बारे में उन्होंने अपने बुक स्टिग्मा में बताया है। ठीक है, चले आगे। तब हमारा नेक्स्ट बुक है क्वेश्चन, टोटल इंस्टीट्यूशन की अवधारणा गॉफमैन ने किस बुक में दी थी? टोटल इंस्टीट्यूशन की अवधारणा गॉफमैन ने किस बुक में दी थी? तो इसका आंसर है एनालिसिस। ओके,
फ्रेम एनालिसिस फॉर्म ऑफ टॉक। चलते हैं आगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हमारे पास टोटल इंस्टीट्यूशन का उदाहरण, क्वेश्चन है टोटल इंस्टीट्यूशन का उदाहरण किसने दिया? सॉरी, इस उदाहरण है क्या, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, जेल। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेस वर्क का मतलब क्या है। क्वेश्चन क्या है कि फेस वर्क का मतलब क्या है, तो इसका आंसर हमें बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या है, समान आत्मसम्मान बनाए रखना, यही है फेस वर्क। नेक्स्ट है कि फेस वर्क की पुस्तक किस पुस्तक में चर्चा की गई है। फेस वर्क की चर्चा जो की गई है वो किस बुक में की गई है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इंटरेक्शन रिचुअल। फ्रेम एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है, जल्दी बताइए। फ्रेम एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक जीवन को समझने की मानसिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गॉफमैन को किस परंपरा का शोधकर्ता माना जाता है? गॉफमैन को किस परंपरा का शोधकर्ता माना जाता है? जल्दी इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉफमैन के अनुसार परफॉर्मेंस का अर्थ, तो परफॉर्मेंस का अर्थ क्या है गॉफमैन के अनुसार, इसका आंसर बताइए फटाक से, क्विक आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, दूसरे के सामने निभाई जाने वाली भूमिका, यही परफॉर्मेंस है। फ्रंट स्टेज बैक स्टेज के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। सिविल इंटेंशन, सिविल इंटेंशन का अर्थ क्या है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर बताना था। सिविल इंटेंशन का अर्थ क्या है? सार्वजनिक स्थान में अजनबियों को थोड़ा ध्यान देना, अजनबियों को थोड़ा ध्यान देना, वो भी कहाँ पे, सार्वजनिक स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ, किसने कहा था कि लाइफ इज अ थिएटर? किसने कहा था कि लाइफ इज अ थिएटर, बताइए। रंगमंच की बात किसने की थी? तो कौन कह सकता है, यही है, इन्होंने ही कहा है, श्रीमान गॉफमैन साहब। गॉफमैन के अनुसार टीम प्रदर्शन का अर्थ क्या है? गॉफमैन के अनुसार टीम प्रदर्शन का अर्थ क्या है, आंसर दीजिए फटाक से। तो इसका आंसर हो जाएगा, टीम परफॉर्मेंस का अर्थ क्या, आंसर क्या हो जाएगा, सामूहिक अध्ययन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गॉफमैन किससे सबसे अधिक प्रभावित थे? हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉफमैन किससे सबसे अधिक प्रभावित थे, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गॉफमैन के अनुसार इकोनॉमी का अर्थ क्या है? गॉफमैन के अनुसार इकोनॉमी का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा, आकस्मिक मुलाकात। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्टिग्मा की कितनी श्रेणियां गॉफमैन ने दी है? स्टिग्मा की कितनी श्रेणियां गॉफमैन ने दी है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 3 श्रेणियां दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेशन गिव और एक्सप्रेशन गिव ऑफ किसके द्वारा दी गई है? गिव एंड गिव ऑफ की अवधारणा के बारे में किसने बात की है, ये बताइए।
तो गिव और गिव ऑफ के बारे में बात किया है किन्होंने? इरविन गॉफमैन ने। फिर क्वेश्चन है हमारा, गॉफमैन के अनुसार फ्रंट के कितने प्रमुख भाग हैं? फ्रंट के कितने प्रमुख भाग हैं? इसका आंसर हो जाएगा क्या? 2 भाग हैं। एक है फ्रंट स्टेज, दूसरा है बैक स्टेज। सॉरी, ये तो हम दूसरा बोल दिए। पहला है सेटिंग और दूसरा हो जाएगा पर्सनल फ्रंट। क्वेश्चन नंबर 23 है, पर्सनल फ्रंट में क्या शामिल किया गया है? पर्सनल फ्रंट में क्या शामिल किया गया है? तो पर्सनल फ्रंट में शामिल किया गया है पोशाक, हाव भाव, बोलने का अंदाज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल डिस्टेंस का अर्थ क्या है? रोल डिस्टेंस का अर्थ क्या है? फटाक से आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमिका के प्रति दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस किताब में रोल डिस्टेंस की अवधारणा दी है? पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि रोल डिस्टेंस की अवधारणा किसने दी है। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉफमैन का अध्ययन मुख्यतः आधारित है। गॉफमैन का अध्ययन स्टडी मुख्यतः आधारित है किस पे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो लेवल इंटरेक्शन। ड्रामेटोलॉजी को पहली बार विकसित किया गया था किसके द्वारा? किसके द्वारा किया गया था और किस बुक में किया गया था, कौन सी अवधारणा में, ये बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन क्या, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉफमैन का अध्ययन शैली क्या है? गॉफमैन का अध्ययन शैली ड्रामेटोलॉजी सोशलॉजी, ड्रामेटोलॉजिकल सोशलॉजी। फ्रंट स्टेज में व्यक्ति क्या करता है? क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि फ्रंट स्टेज में व्यक्ति क्या करता है? सामाजिक उपेक्षा के अनुसार व्यवहार करता है। वो पहले ही इंटरेक्शन कर लेता है बैक स्टेज में जाकर के कि समाज व्यक्ति से क्या उपेक्षा कर रहा होता है। तो फ्रंट स्टेज में व्यक्ति जो है सामाजिक उपेक्षाओं के अनुसार ही व्यवहार करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बैक स्टेज में व्यक्ति का क्या होता है, कैसा व्यवहार करता है। फिर है बैक स्टेज में व्यक्ति अधिक आरामदायी और वास्तविक भूमिका निभाता है, वास्तविक जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डर्मेटोलॉजिकल मॉडल का मूल आधार क्या है? डर्मेटोलॉजिकल मॉडल का मूल आधार क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, भूमिका अभिनय। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टिग्मा का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसिक बीमारियां। स्टिग्मा का उदाहरण मानसिक बीमारियां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि गॉफमैन ने किस विधि पर ज़्यादा भरोसा किया था? गॉफमैन ने किस विधि पे ज़्यादा भरोसा किया था? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? माइक्रो ऑब्जर्वेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो ऑब्जर्वेशन। गॉफमैन का संबंध किस स्कूल से है? गॉफमैन किस स्कूल से संबंधित है? इसका आंसर बताइए। तो गॉफमैन जो संबंधित है वो कौन सा स्कूल है? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे। टोटल इंस्टीट्यूशन में कौन सी बात सही नहीं है? टोटल इंस्टीट्यूशन में कौन सी बात सही नहीं है? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? एक सेकेंड। सदस्यों को पूरी तरह स्वतंत्रता होती है, ये गलत बात है। इसका आंसर क्या अब ये होगा कि टोटल इंस्टीट्यूशन में कौन सी बात सही होती है? पहले इसका आंसर देख लेते हैं
तो इसका आंसर होगा सभी गतिविधियां एक ही स्थान पर होती है। सभी गतिविधियां एक समय सारणी से बंधी होती है। स्टॉक ऑफ इंटमेट्स के बीच विभाजन भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गॉफमैन की बुक नहीं है। तो गॉफमैन की कौन कौन सी बुक है, क्या आप एक बार लिख के बताएंगे हमें? चलिए चलते हैं। तो गॉफमैन की बुक जो नहीं है वो कौन सा है? बी, सुसाइड। तो ये बताइए कि सुसाइड बुक आखिर है किसकी, और आपको ये भी बताना होगा कि सुसाइड कितने प्रकार के हैं। तो एसाइलम, फ्रंट एनालिसिस और स्टिग्मा, ये तीनों बुक जो है गॉफमैन की है। और सुसाइड बुक जो है ये एमाइल दुर्खिम की है। एमाइल दुर्खिम ने 4 प्रकार के सुसाइड बताए थे, वो कौन कौन से हैं? ईगोइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक, फैटलिस्टिक और नेक्स्ट अब आप बताइएगा, एनेमिक। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गॉफमैन के अनुसार फ्रंट स्टेज की संरचना क्या है? गॉफमैन के अनुसार फ्रंट स्टेज की संरचना है क्या? क्या है इसका आंसर? सेटिंग प्लस पर्सनल फ्रंट इक्वल टू फ्रंट स्टेज। रोल डिस्टेंस का उदाहरण बताइए। रोल डिस्टेंस का उदाहरण में इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बच्चों का कहना है कि वे बेबी टॉय से बड़ा हो गया है। ये एक रोल डिस्टेंस का उदाहरण हो सकता है ऑफ कोर्स। किस अवधारणा में गॉफमैन स्टिग्मा को जोड़ते हैं? किस अवधारणा में गॉफमैन स्टिग्मा को जोड़ते हैं? इसका आंसर है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेम एनालिसिस किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? किस ईयर पब्लिश किया गया था फ्रेम एनालिसिस बुक को? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि फ्रेम एनालिसिस पब्लिश्ड जो हुआ था वो है 1974। गॉफमैन को समाजशास्त्र का क्या डैश कहा जाता है, एक्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि गॉफमैन को समाजशास्त्र का माइक्रो सर्जन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गॉफमैन के अध्ययन का विषय नहीं है। इस ऑप्शन में से कौन सा विषय ऐसा है जिसमें गॉफमैन ने अध्ययन नहीं किया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक सिद्धांत। यानी कि गॉफमैन ने राजनीतिक सिद्धांत पर अध्ययन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ड्रामेटोलॉजी का मुख्य मॉडल क्या है? ड्रामेटोलॉजी का मुख्य मॉडल है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा थिएटर से। लोसिंग फेस का अर्थ क्या है? लोसिंग फेस का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सम्मान की हानि। गॉफमैन ने किस प्रकार का समाजशास्त्र प्रस्तुत किया था? गॉफमैन ने किस प्रकार का समाजशास्त्र प्रस्तुत किया था? इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो इंट्रैक्शन। क्वेश्चन है किसने स्टिग्माइज्ड आइडेंटिटी का अध्ययन किया था? किसने स्टिग्माइज्ड आइडेंटिटी का अध्ययन किया था? इसका आंसर हो जाएगा क्या? गॉफमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेक्शन ऑर्डर की अवधारणा किसकी देन है? इंटरेक्शन ऑर्डर की अवधारणा किसकी देन है? इसका आंसर हो जाएगा गॉफमैन। ड्रामेटोलॉजिकल लॉयल्टी किससे जुड़ी हुई है? ड्रामेटोलॉजिकल लॉयल्टी किससे जुड़ी हुई है? इसका आंसर बताइए।
ऑप्शन नंबर ए, टीम के सदस्य द्वारा एक दूसरे का समर्थन से। कौन सा टोटल इंस्टीट्यूशन नहीं है? कौन टोटल इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा जेल। जेल टोटल इंस्टीट्यूशन के में नहीं जुड़ा है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है और फाइनल लास्ट है। गवर्नमेंट किस प्रकार के व्यवहार पर जोर देते हैं? गवर्नमेंट किस प्रकार के व्यवहार पे जोर देते हैं? इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा दैनिक जीवन की छोटी छोटी सामाजिक क्रियाओं पे। तो हम लोगों का गवर्नमेंट का 50 क्वेश्चन का जो टारगेट था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब ये सारे MCQ है और प्लस में PYQ टाइप के क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट थिंकर के साथ।